कब सीखेंगे कूड़ा फेंकना? इस सभ्य देश में हमें कोई कूड़ा फेंकना सिखाए? हमें कोई ये बताए कि अपनी गली मोहल्ला और नदी और पर्वत झील जलाशयों को आप प्रदूषित न करें? ये अच्छी बात नहीं। एक कोई हमसे कह रहे थे कि मेरा गौ रक्षा की बात कहो। मैंने कहा क्या गौ रक्षा की बात कहूं? माता पिता को तो घर में रख नहीं रहे, पशु को कौन घर में रखेगा? जब घर में माता पिता ही तीर्थ नहीं रहे तो गाय के प्रति संवेदनशीलता क्या रहेगी? गाय की रक्षा की बात नहीं कहते। मैं क्या गाय की रक्षा की बात कहूं? घर में कत्ल खाने पैदा है, घर में बेटियां मारी जा रही हैं, कोख में उनका सरेआम कत्ल हो रहा है। इतनी जागरूकता के बाद कि भ्रूण के लिंग का परीक्षण नहीं होगा, उस पर कितने अधिक वो कड़े संदेश गए या कि कानून का भय हुआ, तब कुछ चीजें रुकी। अन्यथा तो देखिए गौ रक्षा, अरे गौ की रक्षा की बात मैं कहूंगा, निसंदेह है मैं तो गाय का ही के पदार्थ सेवन करता हूं, अन्य नहीं। मैं तो केवल गंगा जल ही लेता हूं, अन्य कोई जल नहीं। आप भी तो प्रैक्टिस में लाओ इस बात को, तभी तो गाय बचेगी। पर गाय तो तब बचाएं, पहले बेटी तो बचाओ। एक सभ्य समाज में बेटियां मारी जा रही हैं। क्या कथा सुने और क्या सुनाए? कौन सिखाएगा हमें? हम जल संरक्षण की बात कर रहे हैं कि जल को सहेजें, और भैया सच मानिए नीर के बिना कोई गति नहीं। इसी से पैदा हुए, इस नीर से ही नारायण है। नारायण शब्द की उत्पत्ति नीर से हुई है, क्योंकि पैदा हुआ पानी में। जो नारायण है, नार से शब्द है उसका, है ना, नीर से, वो नीर में ही तो पैदा है। उसकी नीरजा हमारी लक्ष्मी नीर से ही तो पैदा हुई है, जल से ही तो पैदा हुई हैं। और हम भी, हम सब जल की उपज है। माता पिता का रजवीर जल ही तो है, आर्द्रता ही तो है, वो गीलापन ही तो है। और हमारे तो सारे सारोकार, वो जप तप तर्पण मार्जन स्नान संकल्प और ये कुंभ की डुबकी जल में ही तो है। रेगिस्तान में तो जान ही रहे कि चलो रेत में कुंभ लगाएंगे, रेगिस्तान में कुंभ नहीं है, जल की नैकट्यता में कुंभ है। इसे बचाइए, वन बचाइए, पेड़ लगाइए, आंवला लगाइए, पीपल लगाइए। यद्यपि इन बातों में थोड़ा भरोसा कम है, लेकिन संतानोत्पत्ति के लिए कहते हैं वृक्ष लगाए जाने चाहिए। जितनी जड़ें नीचे गहरी जाएंगी उतनी ही लंबे समय तक संतानें आपका साथ देंगी, उतने ही समय तक। जो लोग इस बात से व्याकुल हैं कि संतानें साथ नहीं दे रही, वो पेड़ लगाएं। ये एक बहुत ही प्रामाणिक किसी ग्रंथ में मैंने पढ़ा है कि आप बरगद लगा सकें, यानी वट लगा सकें, पीपल लगा सकें, नीम लगा सकें, आंवला लगा सकें, फलदार वृक्ष लगा सकें, शमी लगा सकें, तो बहुत गहरे उसकी जड़ें जाती हैं। और ये सारी जड़ें सागर की ओर जाती हैं, सारी जड़ें ये जल की ओर जा रही हैं। इनका अपना एक संसार है, ये आपस में एक दूसरे से मिलती हुई एक जड़ दूसरे जड़ के आश्रय से जल की ओर जा रही है। इसे अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए वृक्ष लगाइए, पेड़ लगाओ। एक नहीं, दो नहीं, हजारों पेड़ लगाइए, उनकी पूजा करो। तो भगवान ने उस तरह से वृक्षों का सम्मान किया। पात का, एक एक पात पल्लव का भागवत में आता है कि उन्होंने आंवला लगाया, पीपल लगाया, उन्होंने वृंदा स्थापित की। राम की तो सीधी कथा आती है कि उन्होंने तुलसी लगाई वहाँ चित्रकूट में। राम ने अपने हाथों से पाकर, जम्बू, तमाल, रसाल, वृक्ष अनेक, लेकिन राम ने कहा तुलसी विरवा मैं लगाऊंगा। तुलसी में प्राण है।